वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। कहा, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हुकूमत का फैसला है। अब तहरीक लब्बैक खत्म हो गई है। जाती उम्रा में सरकारी अराजी इस्तेमाल करके महल बनाया गया। अगर सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। वो मुकदमे का दिफा करेंगे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का वफाकी वजीर को चैलेंज। कहा, उनके बयानात का कलदम तहरीक लब्बैक के सबरा के बयान के साथ ही नहीं, वज़ीर आज़म के बयान से भी मुवाजना करें। बोले, अफसरों को खबरदार करना दहशतगर्दी है या उन्हें अपने हाथों से फांसी लगाने का बयान देना दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वक्त बदल चुका। सरकारी अफसरान से ज़ाती मुलाजिम का काम लेने वाली नून लीग को इदारों अफसरान का आज़ादाना काम करना हज़म नहीं हो रहा। नून लीग के गुंडे किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अपने अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज NA 249 की ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने कराची आएंगी। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में मरियम नवाज रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद सिंध में मरियम नवाज का ये पहला शो ऑफ पावर होगा। कलदम तहरीक लब्बैक पर मुल्क भर में चंदा इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक विफाक की पाबंदी यकीनी बनाने और चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कलदम जमात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि रियासत की रिट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत कार्रवाई की गई। कहा, बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ताना रवैये के हामिल इंतहा पसंद मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाते हैं। मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगरिब में रहने वाले इंतहा पसंद अपने इस रवैये पर 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से मुआफ़ी मांगे। बलूचिस्तान में आइंदा 15 दिन तक स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शादी हॉल्स बंद और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सूबे में कोरोना केसेस कम थे, लेकिन अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया। 3 माह कबल कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 1% थी, अब 9% तक पहुंच गई है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ पर कब्जा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। NICVD इतना अच्छा है तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ NAB की कार्रवाई क्यों हो रही है? KMC के सारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। सिंध के देही अक्सरियत के करप्ट हुक्मरान अपनी कारकर्दगी बताएं। कहा, कराची सिंध है तो सिंध को भी कराची होना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि विफाक की जानिब से फंड्स दिए गए, लेकिन सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किए। थरपारकर में सेहत कार्ड मिल चुके हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जल्द खात्मा हो जाएगा। हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि चीनी माफिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो 1.25 साल से वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए। नहीं पता कौन साजिश कर रहा है, मगर कोई तो कर रहा होगा। कहा, उनके खिलाफ 10 साल पुराने मामलात की FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें फर्जी कहानी बनाई गई है। तीनों FIRs में शुगर माफिया या चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी।
दरामदशुदा वैक्सीन को ड्रैप की जानिब से अस्पतालों को फराहम करने से फिलहाल रोक दिया। कराची में निजी कंपनी का दावा, कहा ड्रैप के बरवक्त इकदाम न करने के बायस वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज में रखी है। कंपनी की जानिब से कैंसाइनो बायो वैक्सीन के 10,000 डोजेस निजी कंपनी की जानिब से चीन से दरामद किए गए। हुजरा शाह मुकीम में कस्बा जसोकी में चीनी के गोदाम पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा। 260 बोरियां चीनी बरामद, 50,000 रुपए जुर्माना। और हैदराबाद के थाना सखीपीर के इलाके में मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक भारत से आई मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।